संतों के साथ भी बैठक हुई है। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ़ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकामोडेट करेंगे। और अभी वर्तमान में जो प्लान है उसमें जानवी मार्केट के अलावा और किसी जगह पर शिफ्टिंग का कोई प्लान है नहीं। तो जानवी मार्केट के दुकानदारों से भी सेपरेटली हमने बात किया था। उनको बताया गया था कि आपको जो है यहाँ जो वर्तमान बस अड्डा है वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगी, वहाँ पर हम लोग आपको शॉप्स अलाट करेंगे। और वर्तमान में ये सब किराएदार हैं लेकिन हम उनको ओनरशिप वाले दुकान देंगे। तो ये ऑफ़र हमने उनको दिया है और उन्होंने कहा था आपस में विचार करके वापस आएंगे। लेकिन सर नाराज़गी अभी हमारी नाराज़ और एक तरह से बहिष्कार बैठक। देखिए, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में आप अपने आप किसी चीज़ को कल्पना कर देते हैं, फिर आप नाराज़गी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम सही जानकारी अवेलेबल कराने के लिए आज बुलाया था, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कॉरिडोर के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, तो खुल के बात करने के लिए बुलाया तो आना चाहिए। और जो लोग आए थे हमने उनको समझा दिया था कि किसी को भी हम लोग उजाड़ नहीं रहे हैं, वो संतुष्ट थे और मुझे उम्मीद है कि वो जाकर के अपने बाकी साथियों को समझाएंगे। जो लोग आए थे वो संतुष्ट। जो हमारे पास आए थे व्यापार मंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि साहब यही आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बाकी लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि केवल एक असम्पशन में क्यों किसी चीज़ को लें। जब हम लोग चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए आए हैं तो आ जाना चाहिए। ये किस फेज़ में है सर ये प्रोजेक्ट, अभी कब तक इसको कंप्लीट करने का प्लान देखिए, है? ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 7-8 साल चलेगा और इसकी 20-25 कंपोनेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग तुरंत जो करने जा रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड को पक्का करने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। अभी डीपीआर बनने की प्रोसीजर चल रही है। और उसके अलावा 3-4 हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। एक तो सती कुंड के डेवलपमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है, हर की पौड़ी विस्तार को शॉर्टलिस्ट किया है, और तीसरा हमने जो नया बस अड्डा और उसके साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे वो चंडी देवी मंदिर के सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर बनेगा। और आईएसबीटी होगा सर ये? आईएसबीटी होगा। तो ये बस अड्डा भी शिफ्ट होगा, बस अड्डा शिफ्ट होगा। और देन साथ में एक रोडी बेलवाला का विकास। तो ये 4 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। अभी हम उसी पे फोकस कर रहे हैं।